हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन सभी लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल इज़ वेल। चलिए, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी लेके आया हूँ कि ये जो OMR सीट को लेकर जो हम OMR सीट फिल करने वाले हैं उसमें क्या विशेष सावधानियाँ बरतनी है, जो गलतियाँ नॉर्मली हो जाती हैं वो ना हो। ठीक है, स्पेशली क्यों इस बात को हम चर्चा करने वाले हैं और सभी लोगों को पता भी होना चाहिए और एग्ज़ाम में आपका इससे टाइम भी थोड़ा बहुत बचेगा, आपको डायरेक्टली पता रहेगा। ठीक है, जैसा कि आयोग के द्वारा कल OMR सीट डाली गई है। ठीक है, तो उसी के आधार पे हम थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं। मैं कुछ स्पेसिफाई पॉइंट बता देता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। आपने प्रवेश पत्र तो निकाल ही लिया होगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, उनको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश हैं, जो उसमें से आपको एक मान्य पहचान पत्र लेके जाना है। मतदाता परिचय पत्र हो सकता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है। ठीक है, इस टाइप की कुछ भी एक चीज़ ले जाए जा सकते हैं आपके द्वारा। ठीक है, और नवीनतम फोटो पत्र युक्त आपके पास होना चाहिए ये सभी चीज़। ठीक है, और परीक्षा कक्ष में उपस्थिति पत्रक ये जो होना चाहिए। ठीक है, तो अपने कौन से हाथ का अंगूठा लगाना है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग पूछते हैं कौन सा वाला लगाऊं। ठीक, ये नॉर्मली जो चीज़ होती है तो बाएं हाथ का लगाना है, लिखा हुआ है, निशान अवश्य लगाएं। ठीक है, उपस्थिति जो पत्रक लेके आएंगे वहाँ के इन्विजिलेटर्स वो लोग। ठीक है, तो बाएं हाथ का लगाना है। कौन से हाथ का लगाना है भाई? बाएं हाथ का लगाना है आपको अंगूठा। समझ में आया? ठीक, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, भी धीरे धीरे बढ़ती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें जो जानकारी दे रहा हूँ आप ये जितने भी लोग और एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके संपर्क में, आप उन लोग तक पहुँचा सकते हैं। कुछ इस बार के पेपर में एक्स्ट्रा का पॉइंट ऐड किया गया है जो कोविड-19 को लेकर किया गया है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो मास्क लेके जाना है, एकदम सिंपल मास्क ले जाना है, किसी प्रकार का गमछा लपेट के नहीं जाना है, फूल पत्ती वाला नहीं ले जाना है, एकदम सिंपल रहना चाहिए मास्क। ठीक है, जो कि इस पॉइंट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसी के साथ में चलें, सैनिटाइजर की 100 ml की बोतल साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इसी के साथ पीने के पानी की बोतल लेके जानी है, वो भी कैसी होनी चाहिए? पारदर्शी बोतल होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बोतल गुम हो जाएगी, महंगी बोतल होगी लेके जाओगे तो। ठीक, ये पढ़ते नहीं है, हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, मैं OMR सीट पे इस पर भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, 2 गज दूरी के साथ बाकी सब नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बताने की चीज़ थी यहाँ पे मुख्य यही बात थी। ठीक है, बाकी आप पेपर देने जा ही रहे हैं। पहला पेपर आपका 10 बजे होगा, उसमें भी आपको आधे घंटे पहले एंटर होना है। और जो CSAT लगाने जाओगे आप 2:15 पे, उसमें भी आपको आधे घंटे पहले एंटर होना है। ठीक, तो ये प्रवेश पत्र आपको ओवरऑल काम आने वाला है। अब यहाँ पर मेरे पास जैसी OMR सीट आई हुई है वैसी की वैसी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ हूँ। उन लोगों ने क्लैरिटी से नहीं डाली है, बट जितनी क्लैरिटी से यहाँ दिख पा रहा है ये हमारे काम के लिए ओके है। तो आपको 1 से लेके यहाँ पर देखेंगे 7 पॉइंट दिए हुए हैं स्पेशली। ठीक है, पहले नंबर पे कैंडिडेट को नाम लिखना है। ठीक, तो नाम को कैसे लिखना है? आपको अपने कैपिटल लेटर में अपने नाम को फिल करना है। आप अपना प्रवेश पत्र सामने रखेंगे, उसमें जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा काम कर दें। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर बोलता है। ठीक, अब आपके पास क्या होगा, हाथ में पेपर आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2 पेपर की प्रति लेके आई है, देखो। एक तो ये दिख रहा है, ये जो 2019 का पेपर है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल जो GS का पेपर होता है वो। ठीक, तो ये GS का पेपर जो होता है ये वो है। ठीक है, तो ये पहला मिलेगा आपको, और उसके बाद ये मिलेगा आपको 2016 का पेपर मैंने यहाँ लगाया हुआ हूँ, जो कि CSAT मिलने वाला है आपको वो। ठीक है, तो ये भी कितने प्रकार के आते हैं पेपर तो एक ही रहता है, मीन्स दैट 3 सेट चलते हैं, 4 सेट चलते हैं, A, B, C और D। ठीक, आपके पास जो भी सेट आया होगा यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ होगा, दोनों में आते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया रहता है ये यहाँ पे देखेंगे, इसी के बाजू में यहाँ पे लिखा रहता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, मीन्स दैट क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये लिखा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, जब आप पहली OMR सीट भरेंगे GS के पेपर की, तब भी वही काम करना है, CSAT में भी वही काम करना है। एक समझ लें आप, दूसरा काम आपका वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर डालना है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से क्वेश्चन बुकलेट नंबर उठाते हैं, हमारा जो भी है एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2168 447। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके एज इट इज़ उसको लिख देना है। ठीक है, एक एक डब्बों में एक एक अंकों को लिख देना है। ठीक, इसी के जस्ट नीचे डेट ऑफ एग्जाम लिखा होगा। ठीक है, मीन्स दैट आप किस दिन देने वाले हो पेपर, तो आप देने वाले हो पेपर, अभी की डेट ले लें हम
भाई 25 जुलाई का महीना है तो ये 07 और यहाँ पर पूरा हमको 2021 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे 21, क्योंकि देखेंगे आप इससे आपका ये डिब्बा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 6 खंड बने हुए हैं, ये 6 खंडों में 6 अंक 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे आराम से। ठीक है, वो लोग माँ साहब ये क्या बता रहे हो बेटे, ये चीज़ें मिस हो जाती हैं जब दिक्कत होती हैं। अब आती है मेन चीज़ जो स्पेशली पॉइंट मेंशन करके दिया गया है। आपकी ये जो OMR सीट मिलेगी इसी के पीछे में पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11 को पहले ध्यानपूर्वक जाके पढ़ लें, ये बहुत ज़्यादा काम का है। अब आगे जो होने वाला है, क्या होने वाला है देखो, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं पॉइंट पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप जब पेपर देने बैठोगे तब भी आप पढ़ लेना वहाँ पे। ठीक है, तो लिखा हुआ है सबसे पहली बात तो अनुक्रमांक के गोले नहीं भरता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखा है परीक्षार्थी अगर प्रश्नपत्रिका का सेट का गोला नहीं भरता है तो अयोग्य माना जाएगा। मतलब आपने 90 क्वेश्चन सही भी करके आ गए और यहीं पे लफड़ा कर दिए तो भाई साहब आपकी पूरी मेहनत अकारत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक समझे। तो फिर रोल नंबर के लिए सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र सामने रखें, जो भी रोल नंबर हो आपका 20 25 18। ठीक है, ये रोल नंबर है, मान के चलो 6 अंकों का। तो ये जो रोल नंबर वाला 4th पॉइंट पे डिब्बा दिख रहा है वहां पे आप जाके पहले प्रॉपरली एक एक डिब्बे में 20 25 18 को तो 2 0 2 5 1 8 करके प्रॉपरली लिख दें। उसके बाद नीचे देखोगे यहाँ पे तो जीरो, एक एक डिब्बे के नीचे 0 से लेके 9 तक की गिनती लिखी हुई होगी। ठीक है, पूरी गिनतियां लिखी हुई है। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ये करना है कि आपने जो भी अंक लिखे हुए हो उस डिब्बे को जाके क्या कर दो, आप गोला कर दो। भैया चलो 2 था तो 2 को काला कर दिया आपने, फिर 0 था तो आपने 0 को काला कर दिए। ठीक है, फिर 2 था तो ये तीसरे नंबर के डिब्बे में आपने जो लिखे हो आप वो काला करते जाओ, बस फटाफट फटाफट। मतलब फटाफट से मतलब ये है कि आपको वहां पे अब गोला काला करना है तो गोला गोले के अंदर ही काला होगा, और आपको मोस्टली यहाँ लेके क्या जाना है तो साफ शब्दों में काला बॉल पेन यहाँ पर लिखा हुआ है, काला पॉइंटर पेन का ही प्रयोग करना है। तो काला पेन विशिष्ट तौर पर लेके जाएंगे, एक पेंसिल लेके जाएं आप साथ में। क्या है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का पेन से नहीं गोदना है, इसीलिए तो आपको आपकी टिक मार्किंग कोई सा करे हैं नहीं करे हैं के लिए पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल नंबर वाली पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी। ऐसे करके आपने जो भी डिब्बों में अंक लिखे हैं उन डिब्बों में नीचे गोले को काला कर देना आप। ठीक, इसके बाद आओगे 6वें नंबर पे, यहाँ पे क्या लिखा है देखोगे, एक डिब्बा ये बना हुआ है। अब आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेट सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस। आपने यदि दोनों डाला है तो दोनों गोलों को काला कर देना, आपने सिर्फ स्टेट सर्विस डाला है तो सिर्फ एक गोला काला कर देंगे और जाने देंगे। ठीक है, इसके बाद आएंगे पेपर। अब आप अभी कौन सा पेपर दे रहे हो भाई, पहले वाला दे रहे हो, 10 बजे वाला दे रहे हो, तो पेपर नंबर क्या लिखा है, 1, तो 1 वाला गोला काला करके यहाँ पे क्या डाल देना है, 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन बुकलेट। अब आपके पास मैंने अब भी बोला ABCD सेट आने वाले हैं, हमारे पास जो भी सेट क्रमांक लिखा होगा यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, उसी सेट क्रमांक को क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको भरना है। यहाँ पे लिखना है आपका डिब्बे में पहले तो सेट, मान के चलो C नंबर का आया हमारे पास सेट, या B आया हमारे पास। ठीक है, तो हमको B नंबर का गोला काला करना है। ऐसा करके ये पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा इन्विजिलेटर, वो कर देगा आपकी साइन आके, और आपको उसी के सामने यहाँ पे साइन करना है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे केंद्राध्यक्ष की साइन लगेगी। ऐसे करके ये आपका पूरा की पूरा काम हो जाएगा। अब गोला पूरा गहरा काला होना चाहिए और गोला जो बना हुआ है उसके बाद बाहर आपका पेन नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सावधानी पूर्वक शांति इत्मीनान से भरेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, अब आपके पास 1 से लेके 100 तक के क्या रहेंगे, क्वेश्चनों की संख्या रहेगी। प्रत्येक क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ के आप क्वेश्चन नंबर के सामने ABCD लिखा है, आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ होगा आपको वो गोले को काला करना है बहुत ध्यानपूर्वक। ठीक है, मतलब अब हम गए कौन से नंबर पे भाई, हमको 39वें नंबर का गोला काला करना था। 39वें नंबर में हमको D नंबर का गोला काला करना था। अब हम क्या हुए, जल्दीबाजी में पढ़ते हुए कहाँ पहुंच गए, 39वें नंबर पे गए जरूर थे, बट हम पहुंच कहाँ चले गए, 40वें नंबर का D काला कर दिए, बट 40वें का हमने क्या लगा चुके थे, A लगा चुके थे। इससे क्या होंगे, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। तो ये वाली एक सावधानी को बरतना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर ध्यान रखना है रोल नंबर का, यदि आपने डिब्बा काला नहीं किए हो, क्योंकि ये कंप्यूटर है और कंप्यूटर चेक करेगा, वो ये नहीं देखेगा आपने 90 सही करे हो, ये 90 सब सही करे हो, ये कब देखे जाएंगे, ये पहले निकले तो
है ना, ये चेक होगा पहले। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों का भरना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। परीक्षार्थी अपनी प्रश्न पुस्तिका का सेट नहीं भरता है तो अयोग्य माना जाएगा, सीधे अयोग्य हो जाओगे। और ऐसा करके कई बार मेरे पते में कई लोग हैं जो हुए हैं, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसकी सुविधा मिल पाए। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको काफ़ी पूरी जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ अब आपको क्या करना है, ज़्यादा किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है, शांतिपूर्ण ढंग से पेपर देना है। इसमें और भी कुछ आपको लगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसकी भी PDF आपको लिंक में वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ तक के मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी बातें और चर्चा कर दी है। आप एक बार अपने प्रवेश पत्र को पीछे से पढ़ लें, ठीक है। एक फ़ोटोकॉपी ले जा लें, बेहतरीन फोटो युक्त वाला आपका क्या पहचान पत्र कोई भी साथ में। और साथ में एक पॉइंट को और ध्यान रखें जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, बट अभी की समय स्थिति के हिसाब से यदि आपने कोरोना का वैक्सीन लगा चुका है तो आप क्या करें, उसमें मिलने वाली जो पर्ची थी उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में लेके चले जाएं, उसका प्रूफ लेके चले जाएं, एक कागज़ और साथ में लेके जाना है आपको बस, ठीक। इसी के साथ में देखिए अब कुछ और एक चीज़ क्या होता है, विशेष प्रकार के जो हाथ पाँव में पहने जाते हैं, कान वगैरह में, तो ये अलग प्रकार के जितने भी आभूषण है ये नहीं लेके जाना है, पूर्णतः वर्जित है, ठीक है। और किसी भी प्रकार के उपकरण सामग्री इलेक्ट्रॉनिक वाले भी लेके नहीं जाना है। तो ये इतनी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक्चुअली में हम चले जाते हैं और वहाँ पे परेशान होते हैं, बस इसीलिए ये आप लोगों तक मेरी विशेष सूचना थी। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।